नमस्कार दोस्तों। भारत के 3 कानून जो है वो नए कानून 1 जुलाई से लागू हो चुके हैं, जो कि अंग्रेजों के जमाने के अंग्रेजों के बनाए हुए कानून थे, उन्हें कैंसिल कर दिया गया और नए कानून आ गए हैं। भारतीय दंड संहिता, भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। हम यहाँ पे एक कानून के बारे में दो तीन कानून जो महत्वपूर्ण कानून है उनके बारे में चर्चा करेंगे, जो कि लोगों को गुमराह किया जाता है। एक कानून आपको याद होगा, एक कानून जो था कि अगर मान लीजिए एक्सीडेंट में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो ड्राइवर को 10 साल की सजा होगी। तो उस कानून के बारे में मैं आपको थोड़ा डिटेल से बताएंगे। साथियों, सबसे बड़ी चीज मैं आपको बता दूं कि विधि पूर्वक कार्य करने में अगर एक्सीडेंट होता है तो एक्सीडेंट के लिए ना कल सजा थी पुराने कानून में, ना आज सजा है। मैं आपको उदाहरण दे दूं, अगर मान लीजिए साथियों आप अपनी कोई कार है, लिमिटेड स्पीड में चला रहे हैं और उस कार का अचानक मान लीजिए टायर जो है ब्लास्ट हो जाता है, फट जाता है, कार डिसबैलेंस होती है और मान लीजिए पास में खड़े व्यक्ति को टक्कर मार देती है, तो ये एक विधि पूर्वक कार्य करने में दुर्घटना हुई है। एक दुर्घटना यानी कि जो दुर्भाग्य दुर्घटना उसे बोलते हैं, जो दुर्भाग्य से हुई हो और जिसपे आपका नियंत्रण नहीं था, तो उसके लिए ना आपको कल सजा थी ना आज सजा है। मान लीजिए आप वाहन चला रहे हैं, ठीक है, और बिल्कुल सही चला रहे हैं, लिमिटेड स्पीड में चला रहे हैं, तो वहां पे अगर मान लीजिए कोई दुर्घटना हो जाती है, ब्रेक फेलियर हो जाता है, स्टीयरिंग फेलियर हो जाता है, टायर ब्लास्ट हो जाता है, तो ऐसे में आपको ना कल सजा थी ना आज सजा है। लेकिन साथियों, सजा कब है? पहले क्या था साथियों, भारतीय दंड संहिता 1860 304A में कानून क्या था, अगर मान लीजिए किसी कोई लापरवाही से वाहन चलाता है, लापरवाही से गाड़ी चलाता है और किसी की डेथ हो जाती है, एक्सीडेंट कर देता है लापरवाही से चला के, ध्यान रहे लापरवाही शब्द जुड़ा है इसमें, और कोई व्यक्ति मर जाता है, तो पहले क्या होता था 2 साल की सजा, और ये जो है ये असंज्ञेय अपराध होता था, गिरफ्तारी भी नहीं होती थी, तुरंत उसे जमानत मिल जाती थी। लेकिन अगर साथियों देखा जाए तो ये कानून जो था वो अंग्रेजों ने अपनी सुविधा के लिए बनाया था। आप हमें ये बताइए, क्या 1860 में आपके दादा परदादा के पास कोई भी कार थी, कोई भी ट्रैक्टर था? नहीं था। उत्तर होगा नहीं। 1860 में अंग्रेजों के पास ही कारें हुआ करती थी। 1860 मान लीजिए 1910, 1920, 1930, जो भी मान लीजिए मध्यम वर्ग के लोग हैं या मान लीजिए अपर मिडिल क्लास लोग हैं, इनके घर में भी कारें नहीं हुआ करती थी। अगर कोई गाड़ी होती थी तो वो पहले वो चलती थी, मान लीजिए बैलगाड़ी थी या ऐसी गाड़ी चलती थी। तो अंग्रेजों ने अपने अनुसार कानून बनाया था। कानून उन्होंने क्या बनाया था कि अगर मान लीजिए लापरवाही से वाहन चलाते हैं, कोई व्यक्ति मर गया, तो वहां पर 2 साल की सजा है या जुर्माना, ठीक है, तो जुर्माना देके वो छूट जाते थे। अब साथियों क्या कानून कर दिया गया है, अब कानून जो है वो नई जो भारतीय दंड संहिता जो नई जो आई है, ठीक है, जिसे कह सकते हैं भारतीय न्याय संहिता, ठीक है, BNS, ठीक है, तो इसमें क्या कर दिया गया, जो सेक्शन जो है 106 106, इसमें क्या कर दिया गया, अगर आप कोई भी ऐसा कार्य कर रहे हैं, कोई भी लापरवाही से ऐसा कार्य कर रहे हैं आप जिससे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो आपको 5 साल की सजा होगी। ठीक है, मान लीजिए आप लापरवाही से गाड़ी चला रहे हैं तो वहां पे 5 साल की आपको सजा हो सकती है। गाड़ी नहीं, आप कोई भी लापरवाही से कार्य कर रहे हैं तो वहां पे अगर किसी की डेथ हो गई तो 5 साल की सजा होगी। वहीं पर साथियों, अगर आप कोई भी लापरवाही, उतावलेपन से कोई वाहन चला रहे हैं और ऐसे में अगर मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया, किसी की डेथ हो गई और आप उसे छोड़कर भाग गए और आपने पुलिस को भी सूचना नहीं दी, तो वहां पर 10 वर्ष की सजा होगी। अब कुछ लोग कहेंगे ये गलत है। साथियों, ये बिल्कुल गलत नहीं है। अगर इसे राजनीतिक मुद्दा बनाया जाए तो राजनीतिक मुद्दा बनाया जा सकता है, लेकिन बिल्कुल भी गलत नहीं। क्योंकि देखिए, अगर दुर्घटना आपसे होती है तो विधि पूर्वक कार्य करने में दुर्घटना, एक्सीडेंट होता है, फिर तो कोई सजा है ही नहीं आपके लिए। आपका टायर ब्लास्ट होता है, स्टीयरिंग फेल हो जाती है, ब्रेक फेलियर हो जाता है, तो उसके लिए तो कोई सजा है ही नहीं, ठीक है। लेकिन आप मान लीजिए लापरवाही से गाड़ी चला रहे हैं, आप ओवर स्पीड गाड़ी चला रहे हैं, कई बार देखा होगा ट्रक ड्राइवर जो है वो कुचल देते 4-4 लोगों को, तुरंत जमानत मिल जाती है, गिरफ्तारी भी नहीं होती है। तो उसी का संशोधन किया गया है कि भाई अगर आप लापरवाही, ध्यान रहे आपको लापरवाही शब्द इसमें जुड़ गया है, लापरवाही या उतावलेपन से आप वाहन चला रहे हैं और इसमें किसी का एक्सीडेंट होता है, लापरवाही से दुर्घटना होती है और उसमें किसी की डेथ हो जाती है, तो वहां पर आपको 5 वर्ष की सजा होगी और जुर्माना, और जुर्माना या जुर्माना नहीं और जुर्माना भी आपको देना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर मान लीजिए आप वाहन से एक्सीडेंट करके फरार हो जाते हैं, पुलिस को भी सूचना नहीं करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको 10 वर्ष की सजा होगी।
अब मैं आपको बता दूं ये कानून क्यों गलत नहीं है साथियों। देखिए, पहले क्या होता था भाई, किसी को कुचल दिया तो वो जेल भी नहीं जाता था भाई। एक व्यक्ति का पूरा घर उजड़ गया, पूरा परिवार उजड़ गया, दूसरा जो है शराब पी के चला रहा, लापरवाही करके वाहन चला रहा, उसको जो है अरेस्ट, वो 4 दिन जेल में नहीं रहा, तो बताइए उसको क्या न्याय मिला। अब होगा क्या, अब जैसे मान लीजिए आपने एक्सीडेंट कर दिया, अगर मान लीजिए आपने पुलिस को सूचना दे दी तो वहां पे आपको केवल 5 साल की सजा होगी, और यदि मान लीजिए आप उसे लेके गए, एडमिट करा दिया, तो वहां पे और भी सजा आपकी कम हो जाएगी। ठीक है, इससे होगा क्या साथियों, पहले क्या था, कई लोग जो है एक्सीडेंट की आड़ में जो है मर्डर कर देते थे, हत्या करके भाग जाते थे। ठीक है, पुलिस उन्हें खोजती रहती थी, पता ही नहीं चलता था। अब क्या होगा, अब मान लीजिए कोई भी हत्या से जुड़ा मैटर नहीं होगा, मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो गया है तो वो पुलिस को सूचना देगा कि हमारी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ, क्योंकि उसकी 5 साल कम हो जाएंगी। ठीक है, तो इससे जो है अगर मान लीजिए कोई हत्या कर रहा है तो उससे अलग से पता चल जाएगा कि भाई ये हत्या का मैटर है। ठीक है, तो इसमें जो भी मान लीजिए हत्या है, या मान लीजिए जो भी दुर्घटनाएं हो रही थी, जो भी मान लीजिए लापरवाही द्वारा दुर्घटनाएं हो रही थी, उन पे कहीं ना कहीं लगाम लगेगी। दूसरी बात, मैं सरकार से भी कहना चाहूंगा कि जो भी मान लीजिए वाहन सिस्टम है उनमें ABS सिस्टम है जैसे, ठीक है, या मान लीजिए ऐसा कोई सेंसर, स्पीड सेंसर लगाएं जो मान लीजिए वो स्पीड कंट्रोल कर सके, या मान लीजिए स्पीड में जो है ब्रेक लग सके ऑटोमेटिक। तो वाहनों को भी अपडेट करना चाहिए, और जो भी मान लीजिए सड़क व्यवस्था है, ट्रैफिक जो व्यवस्था है, उसे भी कहीं ना कहीं संशोधन करना चाहिए। उसी के साथ साथ ये कानून जो है, मैं इस कानून को बिल्कुल भी गलत कानून नहीं मानता हूं। अगर आप सही से वाहन चलाते हैं, लापरवाही से वाहन चलाते हैं, नहीं चलाते हैं, तो आपके लिए बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब अगर इसे ही अगर राजनीतिक आप हवा देने लगे तो वो बात अलग है कि विपक्ष जो है इसी को मुद्दा बनाने के, विपक्ष जो है वो छोटी छोटी चीजों को मुद्दा बनाने लगता है। ठीक है, अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून खत्म किया है, और जो भी मान लीजिए इसमें अपवाद होंगे, अभी मैं पूरे कानून का जो है अच्छे से अध्ययन करूंगा, जो भी मान लीजिए अपवाद होंगे, जो भी ऐसी धाराएं होंगी जो मान लीजिए गलत है, कहीं ना कहीं लोगों को मान लीजिए अहित होता है, तो वो भी उसका भी मैं अपने चैनल के माध्यम से विश्लेषण करूंगा। वैसे मैं एक धारा के बारे में आपको बता दूं, जो CRPC की धारा 197 है, कहीं ना कहीं वो धारा गलत है साथियों। वो धारा कहती है कि अगर मान लीजिए कोई भी पुलिस, मान लीजिए कोई भी सरकारी कर्मचारी है, तो उसके ऊपर आप डायरेक्ट केस नहीं कर सकते, उसके विभाग से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो देखेंगे, पढ़ेंगे क्या नए कानून में संशोधन हुआ है, और जो भी संशोधन हुए होंगे, जो भी मान लीजिए लूप होल रहे होंगे, जो भी गलत कानून होंगे, जो भी सही कानून होंगे, वो मैं आपको बिल्कुल निष्पक्षता से बताऊंगा साथियों। धन्यवाद।